श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि तेहि आश्रम ही मदन जब गए निजी माया बसंत निर्मय कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा कुसुमित विविधा बिटप बहुरंगा कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा कुंजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ निज माया बसंत निर्मयऊ कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा कुंजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं और उसी कथा को भगवान शिव जी माता पार्वती जी को सुनाते हैं। कहते हैं कि जब कामदेव उस आश्रम में गए तब कामदेव अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिए और तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कहते हैं कि जहां कामदेव की प्रभाव बढ़ जाता है वहां का वातावरण, वहां का सौंदर्य ही अद्भुत मनमोहक बन जाता है। कामदेव आकर्षण के प्रतीक है। इस भाव को जानने की आवश्यकता है। यह अत्यंत रोचक प्रसंग मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी हमें केवल एक कथा नहीं सुना रहे हैं, बल्कि हर मनुष्य के भीतर चलने वाले साधना और आकर्षण के संघर्ष का चित्रण कर रहे हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब देवऋषि नारद जी गहन तपस्या में लीन थे और देवऋषि नारद के तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवराज इंद्र को भय हो गया कि कहीं देवऋषि नारद जी मेरा आसन न छीन ले, मेरा इंद्रासन न छीन ले, अपने तपोशक्ति से इंद्रलोक पर कब्जा न कर ले। इस भाव को समझने की जरूरत है। इसी पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं और भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि जब कामदेव नारद जी के आश्रम में पहुंचे तब कामदेव ने अपनी माया शक्ति से वहां वसंत ऋतु का निर्माण कर दिए, वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिए। चारों ओर रंग बिरंगे पुष्प खिल गए, वृक्ष सभी फलों से लद गए और कोयल मधुर स्वर में कूक कूक करने लगी, मधुर स्वर में गाने लगी और भौरे गुंजायमान करने लगे, गुंजार करने लगे। वहां का पूरा वातावरण आकर्षण, सौंदर्य और मोहकता से भर गया। मन को मोह लेने वाला वहां का वातावरण, वहां का सौंदर्य, वहां का आकर्षण अत्यंत अद्भुत मनमोहक बन गया, सबके मन को मोहने वाला है। इस भाव को समझना है। इंद्र का भय वास्तव में एक मानसिक अवस्था का प्रतीक है। वो जो इंद्र थे, वो जो नारद जी थे, उनकी कथा चल रही है, परंतु इसको अगर हर मनुष्य के जीवन से जोड़ा जाए तो हर मनुष्य के जीवन में यही घटनाएं घटती हैं।
कि इंद्र का भय वास्तव में एक मानसिक अवस्था का प्रतीक है कि जब कोई भी मनुष्य किसी पद, प्रतिष्ठा या अधिकार से अत्यधिक आसक्त हो जाता है तब उसे हर योग्य व्यक्ति अपना प्रतिस्पर्धा करने वाला शत्रु सा दिखाई देने लगता है, अपना प्रतिद्वंदी दिखाई देने लगता है। जब व्यक्ति अपने पद, प्रतिष्ठा और अधिकार से इतना जुड़ जाता है, बंध जाता है, लिप्त हो जाता है, इतना उसे अपने पद, प्रतिष्ठा और अधिकार से मोह हो जाता है कि कोई छीन न ले, उसे हर पल इसका भय बना रहता है। इसलिए वह व्यक्ति हर पल भय में ही जीता है, जैसे इंद्र हर पल भय में जीते हैं। कोई पृथ्वी पर तपस्या किया कि इंद्र का इंद्रासन डोलने लगता है, इंद्र भयभीत हो जाते हैं कि वो जो तपस्या करने वाला है हो सकता है मेरे इंद्रलोक को प्राप्त करने के लिए तो नहीं कर रहा है। इसलिए इंद्र हमेशा अप्सराओं को भेज करके, कामदेव को भेज करके, देवांगनाओं को भेज करके उस ऋषि मुनि तपस्वी का तपस्या भंग करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और आज यही हर व्यक्ति के जीवन में भी हो रहा है और सदैव होता आया है। इंद्र को लगा कि यदि नारद जी की तपस्या सफल हो गई तो उनका प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा, और जब उनका तपोबल ज्यादा बढ़ जाएगा तब वो जब चाहे तब इंद्रासन ले सकते हैं, इंद्रासन के सिंहासन को प्राप्त कर सकते हैं, मेरा इंद्रासन छीन सकते हैं। इसलिए इंद्र ने कामदेव को भेजा कि जाओ और देव ऋषि नारद जी की तपस्या को भंग करो। यहां पे तत्व ज्ञान के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से और आज के जीवन के माध्यम से हमें समझना है कि कामदेव क्या उसी समय थे, वो व्यक्ति के रूप में ही थे, या कामदेव आज भी हर प्राणी के अंदर है। कामदेव आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर हर पल व्याप्त है, व्यापक रूप से है। मन की कामनाएं ही तो कामदेव का प्रतीक है। यह कामदेव केवल एक देवता नहीं है, कामदेव उन सभी आकर्षणों का प्रतीक है जो साधक को उसके लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करते हैं। कामदेव उन सभी प्रकार के आकर्षणों का केंद्र बिंदु है, माध्यम है, जो किसी भी व्यक्ति के तपस्या को भंग करने के लिए वह आकर्षण आवश्यक हो जाता है। और उन आकर्षणों में जब व्यक्ति लिप्त हो जाता है, आकर्षित हो जाता है उस ओर, तो वह अपने तपस्या को छोड़ देता है, तपस्या से भटक जाता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। आज के जीवन में कामदेव कई रूपों में दिखते हैं, अनेकों रूपों में आज हर मनुष्य के जीवन में कामदेव दिख रहे हैं। वे कामदेव लालच के रूप में, मोह के रूप में, प्रसिद्धि की इच्छा के रूप में, अहंकार के रूप में और इंद्रिय सुखों के आकर्षण के रूप में कामदेव अनेकों रूप में व्याप्त है। जीवन में वही तो आकर्षण के केंद्र है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने इंद्रियों भोगों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं लालच में, ज्यादा कुछ पाने के चक्कर में उस आकर्षण के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो पाया है उससे मोहित है, जो ना पाया है उसके मोह में आकर्षित हो रहा है। हर व्यक्ति प्रसिद्धि की इच्छा में तड़प रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। अहंकार हर व्यक्ति पर प्रभावी है। यही तो
कामदेव के प्रतीक हैं। यही कामदेव के आकर्षण है जो जीवन को नष्ट भ्रष्ट किया है। यहां वसंत ऋतु के रहस्य को भी समझना है। गोस्वामी तुलसीदास जी वसंत ऋतु का वर्णन केवल प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में नहीं, बल्कि वसंत यहां मनुष्य के भीतर उठने वाली काम इच्छाओं का प्रतीक है, इच्छाओं का आकर्षण है। जब जीवन में सफलता मिलने लगती है तो आकर्षण भी बढ़ने लगते हैं। यही साधना की सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि व्यक्ति साधना को छोड़ करके साधनों के पीछे भागने लगता है, संसाधनों के पीछे भागने लगता है। व्यक्ति अपने लक्ष्य को छोड़ करके सांसारिक विषय वस्तुओं और इंद्रिय भोगों में के पीछे भागने लगता है। तभी तो व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है और अशांत मन भटके हुए लक्ष्य से व्यक्ति अपने जीवन को ही नष्ट भ्रष्ट कर देता है। यहाँ पे नारद जी की महानता का भी बड़ा सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया गया है, वर्णन किया गया है कि नारद जी का मन भगवान के चरणों में स्थित था। बाहरी वातावरण बदल गया, बाहर का पर्यावरण बदल गया, आकर्षण का चक्रव्यूह बदल गया, लेकिन नारद मुनि का अंतर्मन नहीं बदला। फूल खिले, कोयल गाई, भौरे गुंजे, वसंत ऋतु आई, अनेकों आकर्षक वातावरण चल रहे हैं, परंतु देव ऋषि नारद जी का ध्यान विचलित नहीं हुआ। यही सच्ची साधना है, क्योंकि जब आप भी किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, साधना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो लक्ष्य की ओर जब चलते हैं तब अगल बगल से कई प्रलोभन के मार्ग दिखते हैं, कई आकर्षण के मार्ग दिखते हैं, कई बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करने के मार्ग दिखते हैं। यही तो कामदेव का आकर्षण है। अगर इधर उधर भटक गए तब आप अपने लक्ष्य के मार्ग से भटक गए और फिर आप लक्ष्य को जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यही उलझ करके रह जाएंगे। आपका तपोबल खंडित हो गया। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आपका साधना खंडित हो गया। इसलिए अपनी साधना को बनाए रखना है, अपने लक्ष्य के लिए निरंतर कार्य करना है, इन विषयों को जानना है। आज हर व्यक्ति किसी न किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में अपना अपना लक्ष्य है, लेकिन जैसे ही वह अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ता है वैसे उसके सामने अनेकों लाभ के मार्ग दिखने लगते हैं, अनेकों आकर्षण दिखने लगते हैं। धन का आकर्षण, पद का आकर्षण, प्रसिद्धि का आकर्षण, भोग का आकर्षण। और यदि व्यक्ति इन आकर्षणों में उलझ जाता है तो उसका लक्ष्य छूट जाता है, वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। इसलिए यह चौपाई हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है कि लक्ष्य के लिए यदि मर भी जाओ तो भी अपने लक्ष्य के मार्ग से भटको मत। वही मनुष्य का परम धर्म है। इसलिए आज सफलता का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी बाधाएं नहीं, बल्कि आंतरिक आकर्षण है, आंतरिक लोभ है, लालच है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है, अपने लक्ष्य के लिए निरंतर कार्य करता है, वही अपने निश्चित लक्ष्य को पाता है और वही महानता को प्राप्त करता है, वही महान बन जाता है। आज जितना ही, कल दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।